एक दिन अचानक जो भाभी होती है वो देवर से कहती है कि मुझे मायके जाना है। फिर जो देवर होता है उसे बाइक पे बैठाकर मायके ले जा रहा होता है। आधे रास्ते में एक सुनसान जगह पर जो भाभी होती है गाड़ी को रुकवाती है। और जो देवर था वो थोड़ा सीधा साधा मिजाज का था। अब वो समझ नहीं पाता कि बाइक क्यों रुकवाई गई, लेकिन यहाँ पे अब भाभी कहती है कि मुझे खेलने का मन कर रहा है। और फिर इसके आगे जो होता है उसे जानकर आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो एक कहानी है यह बिहार की एक छोटे से गांव की है। उस गांव का नाम है मूड़ा। उस मूड़ा गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में दो भाई रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। बड़ा भाई था, उसका नाम मोहन था। उसका उम्र 27 के आसपास था, शादी का योग्य हो गया था। और जो दूसरा था उसका नाम भोला था। जैसा नाम था वैसा उसका काम भी था। अब उसकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी जहाँ पे वो खेती भी किया करते थे, फसल उगाते थे और अपने जीवन की जो प्रक्रिया है वो ठीक ठाक करते थे। और जो बड़ा भाई था वह दिल्ली में एक छोटे से कंपनी में जॉब किया करता था। जो भी सैलरी आती थी वह अपना खर्चा निकाल कर बाकी रुपया जो था वह घर पर भेज दिया करता था अपने भाई भोला के पास। भोला उस रुपए को खेतीबाड़ी में तो लगाता, बाकी जो बचता वो अपने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। एक दिन की बात है, भोला का मामा घर पर आए हुए थे। भोला से बात कर रहे थे और बातों बातों में वह कहते हैं कि मोहन, जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक लड़की देख रखा हूँ, लड़की बहुत ही सुशील एवं होनहार है। तो भोला कहता है कि यह बात आप भैया से बताइए। फिर उसका मामा जो होता है उससे फ़ोन पर बताता है। मोहन जो था वो राज़ी हो जाता है, कहता है कि मामा जी जो आपकी इच्छा, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर जो मामा था वह गांव पे बुलाता है और वो जब गांव पे आता है तो बहुत ही धूमधाम से कुछ ही समय में जल्दबाजी करके उसकी शादी कर देते हैं। अब जिस लड़की के साथ मोहन की शादी होती है उस लड़की का नाम था गीता। गीता बहुत ही सुंदर एवं सुशील थी। जब यह दुल्हन बन के उनके घर में आती है तो घर पूरा भर जाता है। पास पड़ोसी उसकी तारीफ भी करते हैं कि दुल्हन बहुत ही सुंदर है। अब यह बात सुनकर मोहन का जो खुशी था उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन यह खुशी जो थी थोड़े ही दिन में गम में बदलने वाली थी, लेकिन यह किसी को कानो कान खबर नहीं था। अब जो मोहन था उसकी कंपनी फ़ोन करके बुलाती है, कहती है कि अर्जेंट काम है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे जगह पे किसी दूसरे को यहाँ पे भर्ती कर लूँगा और तुम्हें यहाँ से रिटायर्ड कर दूँगा। अब यह बात अपने दुल्हन को जैसे ही वो बताता है तो दुल्हन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती। अगर आपकी कंपनी आपसे छूटने वाली है तो आपको वहाँ पे जाना ही उचित है। उसके बाद जो मोहन होता है वह रात के समय में अपने पत्नी को समझा बुझाकर तत्काल में टिकट निकाल के दिल्ली भाग जाता है। उसके बाद में वो कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे भाई से बताना, वो तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब जब सुबह होती है मोहन दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली जाने के बाद में उसकी जो पत्नी थी अब वह उदास रहने लगती है। एक दिन जो भोला उसका देवर था वो कहता है कि भाभी आप उदास क्यों रहती हैं, भैया एक दिन लौटकर ज़रूर आएंगे। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आपके भैया जी से तो मेरी कॉल पर रोज़ डेली बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी एक दिन वो जो गीता थी उसके मायके से एक फ़ोन आता है कि तुम्हारी जो माँ है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आपको यहाँ पे आना ही होगा। अब जैसे ही यह बात गीता सुनती है वो काफ़ी परेशान एवं हैरान हो जाती है। अपने देवर को कहती है कि देवर जी, मुझे अभी के अभी तुरंत मायके ले चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। अब जो देवर होता है घर से बाइक निकालता है और बाइक पे भाभी को बैठा के मायके ले जाने लगता है। अब ठंडी का मौसम था, करीब 5 बजे के आसपास की बात थी। वहाँ से जो गीता थी उसका घर 5 किलोमीटर के आसपास था। इधर एक छोटा सा ही होटल था। बस उसी होटल के पास भोला गाड़ी रोकता है और कहता है कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहीं पे खा पी लीजिए,
उसके बाद चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं तो यहाँ पे पानी पीने वाला हूँ। फिर जो देवर होता है होटल पे जाता है अपने भाभी को लेकर। भाभी कहती है कि मुझे समोसे खाने हैं। भोला अपने भाभी को 2 समोसा दिलवाता है और वहाँ बैठ के खाने लगती है। अब भोला जो है कोल्ड ड्रिंक निकालता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत पीता है, बाकी अपने भाभी को दे देता है। फिर वहाँ पे नाश्ता पानी करके आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं, उसकी जो भाभी थी वह कहती है कि देवर जी, अभी यहाँ से मेरा घर मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है, आप एक काम करिए, मेरे को 1 नंबर लगी है, मेरे को जाने दीजिए। अब जैसे ही इतनी कहती है तो गाड़ी देवर रोक देता है। उसके बाद में ये जंगल झाड़ी में चली जाती है। जैसे ही जाती है तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट बीतते हैं और 20 मिनट बीत जाते हैं। जब भाभी नहीं आती है तो अब देवर के भी मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट होने लगता है। उसके बाद में ये तकरीबन आधा घंटा और इंतज़ार करता है। जब इससे रहा नहीं जाता, अब ये जाता है जंगल में देखने के लिए जिधर वो गई थी। अब जैसे ये देखता है, वो झुक के अपने प्राइवेट पार्ट में उंगली कर रही थी। जैसे ही इतना देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है और भाभी की नज़र जब देवर पे पड़ती है तो वह एकदम शर्म के कारण नीचे मुड़ी कर लेती है। लेकिन यहाँ पे अब देवर को भी समझने में ज़रा सा भी देरी नहीं लगा। उसके बाद में भाभी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप ज़रा इधर आइए। और वहीं पे कुछ ही समय के बीच में उन लोगों के बीच में एक बार अवैध संबंध बन जाता है। और जब ये एक बार बन जाता है तो फिर से अब रोज़ रोज़ का सिलसिला जारी रहता है। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो अब गीता कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, अब चलिए घर पे जो भी है हम लोग वहीं करेंगे। उसके बाद में वहाँ से ये फटाफट तैयार होते हैं और गाड़ी पे बैठाता है देवर और गीता को लेके उसके मायके जा पहुँचता है। अब जैसे ही गीता अपने मायके पहुँचती है, वह तुरंत अपने माँ के पास जाती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी। अब उससे जाती है, थोड़ा बहुत हालचाल लेती है। उसके बाद में घर पे खाना पीना बनाया जाता है, ये लोग खाते हैं और ये लोग सो जाते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तो देवर के मन में बस वही एक ही बात बार बार सताए जा रही थी। उसके बाद में ये रात में उठता है, तकरीबन 2 बजे के आसपास। भाभी जिस कमरे में सोई रहती है उसी में ये जा पहुंचता है और जाने के बाद में ये फिर से वही काम करता है जो कि वो जंगल में आधा अधूरा किया था। अब वही काम पूरा करने के लिए इसके साथ में जाता है। जो भी करता है ये बात सुबह में एक दूसरे को मालूम पड़ जाता है। जब ये बात दूसरे को मालूम पड़ जाता है तो अब घर के सारे सदस्य एक दूसरे से कानाफूसी करना जारी रखते हैं। और यह बात फ़ोन पे जो दिल्ली गया था उसका आदमी कमाने के लिए उसको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन है तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी के साथ। जैसे ही घर वाले इतनी बात बताते हैं तो वह एकदम हैरान एवं परेशान हो जाता है। अब वो इतना गुस्सा हो जाता है कि बस वहीं से बोल देता है कि इस औरत को मैं चाहता ही नहीं हूँ। अब ये औरत अगर मेरे भाई के साथ खुश है तो वहीं पे उसी के साथ रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे दूसरी शादी कर रहा हूँ। जैसे ही इतना बात बताता है तो इसके घर वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो वो औरत थी उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था। अब वह अपने देवर के साथ में ही शादी रचा लेती है और उसी के साथ में रहने लगती। और इसका जो भाई दिल्ली गया था कमाने के लिए वह दिल्ली में ही रह जाता है और कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो ना हो तो आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही।